ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका स्वागत है मीनू भक्ति यूट्यूब चैनल में। आज का दिनांक 31 अक्टूबर और दिन शुक्रवार है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज सूर्योदय का समय रहेगा 6:32 और सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से सुबह 5:41 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। वहीं राहु काल रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 तक। आज आइए सुनते हैं कार्तिक मास कथा में आंवलादान की कहानी। एक राजा था, उसका फ्रंट था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। तो बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए और राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और परन के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है और राजा रानी के कहने से लगे, रानी देख सकते हैं, सत मत छोड़े, सुरमा मत छोड़े, यह पथ जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी। आए और नहा धोकर आंवले का दान करे और भोजन करे। और राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने अब माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए तो राज दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उन्होंने हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचानते हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच में नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उससे यह सोचकर रोना आने लगा कि मेरी मस्सा मेरी सास को भी थे। हमारे यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू का रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो प्रश्न आज तुमने पूछा है वही प्रश्न कभी महात्मा विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से किया था। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण पांडवों की दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे तब वे दुर्योधन के महलों में ना जाकर विदुर जी के घर गए, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति का सच्चा प्रेम था और वही भगवान का सच्चा घर होता है। राजा परिचित ने पूछा, भगवान बताइए तो सही,
विदुर जी और मैत्री जी का मिलन कहाँ हुआ था? नीचे ही विदुर जैसे ज्ञानी साधु कोई साधारण प्रश्न नहीं करते होंगे, तो परिचित यह घटना उस समय की है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के मोह में फंसे हुए थे। उन्होंने अन्यायपूर्वक अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों पर अत्याचार किया और लाक्षागृह से उन्हें जलने का प्रयास किया, और सभा में जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे तब भी वे मौन बैठे रहे। उनकी ये निष्क्रियता उनके कुल के पतन का कारण बनी। जब दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर का राज जीत लिया तब उन्होंने वनवास भेज दिया, तो भी पांडवों ने सब कुछ सह लिया। किंतु जब न्याय का समय आया और युधिष्ठिर ने केवल अपना उचित हिस्सा मांगा, तब वे धृतराष्ट्र मोहवश दुर्योधन का साथ देते रहे। तब विदुर जी ने सभा में प्रवेश किया तो धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर क्या करना उचित है? तो विदुर जी ने निडर होकर कहा, महाराज धर्म का मार्ग अपनाइए, अजात शत्रु युधिष्ठिर को अब उनका हिस्सा दीजिए। वे अत्यंत सहनशील है, परंतु भीम का क्रोध नाग की भांति फुफका कर रह रहा है। और याद रखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उन्हें चेतावनी दी और उसका पुत्र दुर्योधन दरअसल उसके घर में लौटा और अधर्म के मुख पर देखा। यदि आपने इसे नहीं त्यागा तो यह आपके कुल को विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। तो विदुर जी की सच्ची बातें सुनकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा। उसने कहा, यह दासी का पुत्र हमारे दरबार में कैसे आया? जिसका जीवन हमारे अन्न पर चलता है वही आज हमें उपदेश देने आया है। और उसने ज्ञानी दी, उसे प्राण मत लो, पर इसे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही यह अपमान सुनकर वे विदुर जी शांत रहे। उन्होंने कहा, यह सब भगवान की माया है। फिर अपने धनुष धार पर रख दिया और हस्तिनापुर छोड़कर निकल पड़े। और बिना किसी रोष के, बिना किसी मोह के अब वे अवधूत उस वेश में निकल पड़े। नंगे पैर एक लाठी लेकर केवल भगवान के नाम का सहारा लिया वे तीरथ घूमते रहे। जहाँ कहीं भी भगवान के नाम की प्रतिमा, जल, पर्वत या वन दिखाई देता वही वे प्रणाम करते, हर नदी में स्नान करते, हर स्थान पर प्रभु का स्मरण करते। इस प्रकार भ्रमण करते हुए वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। तब तक महायुद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने श्री कृष्ण की कृपा से राज पा लिया था और कौरवों का विनाश हो चुका था। जैसे बांस के वन में लगी आग सब कुछ भस्म कर देती है। शोकाग्रस्त विदुर जी सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव जी को देखा। उनसे मिलकर वे आस्फूर्ति नेत्रों से बोले, प्रिय उद्धव, बताओ क्या हमारे आराध्य श्री कृष्ण और बलराम कुशल से है? क्या द्वारका में सब खुशी है? क्या यदुवंश में वीर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शांतत्वजन मंगल में है? उन्होंने एक एक कर सभी की हालत पूछा और वासुदेव देवकी, अक्रूर, रुक्मणी, जाम्बती, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और एक नाम से उनकी नाम नम हो उठी। फिर बोले कि मुझे धृतराष्ट्र पर दया आती है। उन्होंने अपने भाई के पुत्र से द्वेष किया और उसी धर्म से उनका अंधकार में डाल दिया। पर यह सब ही ईश्वर की माया है, क्योंकि भगवान तो वही करते हैं जिससे अंततः संसार का कल्याण हो। विदुर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, भले ही संसार उसे अपमानित करे। जो मनुष्य ईश्वर की शरण में चला जाता है वह दुख में भी संतोष पाता है और अपमान में भी शांति। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में विवेक, भक्ति और शांति का प्रकाश बढ़ता है और हरि का नाम स्मरण करता है। उसे सब कुछ हरि भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अगर भक्तजनों, अगर ये कथा आपने पूरा सुना है तो लास्ट में कमेंट में जरूर लिखें, विष्णु भगवान की जय हो, श्री विदुर जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
तो मिलते हैं अगली अध्याय को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मीनू भक्ति चैनल के परिवार को आगे जरूर बढ़ाइएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो और अच्छे तरीके से और अच्छा और बेहतर ला सके और आप लोग रोजाना व्रत कथा को सुन सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।